हाय एवरीबॉडी। जो हम ये ऑर्डिनेंस 10 पढ़ रहे थे पीएचडी वाला, उसी के सीक्वेंस में आज हम नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे। वो है 6 मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट और समरी से रिलेटेड। तो जैसे कि अभी हमने देखा था कि इनिशियली क्या था कि हमने एडमिशन लिया, एडमिशन के बाद कोर्स वर्क हुआ, कोर्स वर्क के बाद आरडीसी हुई और उसके बाद आपका एक्चुअल वर्क शुरू हुआ। आपकी आरडीसी के बाद एवरी 6 मंथ्स आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं 15 नंबर का जो क्लॉज है पेज नंबर 14 का आपके मॉडिफाइड ऑर्डिनेंस में, उसमें ये बोला जाता है कि कैंडिडेट जो है उसको एवरी 6 मंथ्स में अपना एक रिकॉर्ड ऑफ अटेंडेंस, रिसिप्ट ऑफ फीस पेड एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट ये उनको सबमिट करना है थ्रू हिज और हर सुपरवाइजर इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। तो अभी हम फॉर्मेट को भी देखेंगे कि कौन से फॉर्मेट में हम सबमिट करते हैं। और यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप कितने दिन आपके रिसर्च सेंटर में आए हैं वर्क करने के लिए, वो होगा आपका रिकॉर्ड ऑफ अटेंडेंस। किस ड्यूरेशन का? 6 मंथ्स का। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो फीस है वो रिसर्च सेंटर में भी पे होती है और यूनिवर्सिटी में भी। तो यहाँ ये बात कर रहे हैं रिसिप्ट ऑफ फीस पेड। तो पहले प्रोग्रेस रिपोर्ट की फीस 2000 रुपीज पर सेमेस्टर यानी पर 6 मंथ्स होती थी, जो कि अब रिवाइज होके हो गई है ₹5000 पर सेमेस्टर या पर 6 मंथ्स। तो आपको 3 चीजें सबमिट करनी है। पहला तो उसमें रिकॉर्ड ऑफ अटेंडेंस होगा, दूसरा रेसिप्ट होगी और तीसरा क्या आपने इस ड्यूरेशन में प्रोग्रेस की वो आपको लिख के देना है थ्रू सुपरवाइजर। ओके। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज कि अगर आपकी प्रोग्रेस जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुई, 2 सक्सेसिव रिपोर्ट्स में, मतलब लगातार 2 रिपोर्ट्स में अगर आपकी प्रोग्रेस सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुई, या फिर अगर आपकी रिपोर्ट जो है 1 साल में, मतलब कॉन्सिक्यूटिव 2 सेमेस्टर्स की रिपोर्ट अगर आपने सबमिट नहीं की, तो क्या होगा? एक और तीसरा कंडीशन एक और है कि अगर आपने फीस डिपॉजिट नहीं की, तब इन कंडीशंस में जो वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी के, वो ऑर्डर कर सकते हैं आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के लिए। ओके। अब यहाँ पर हम देखते हैं फॉर्मेट। तो ये देखिए, ये है आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट का फॉर्मेट। इसमें ये फिक्स फॉर्मेट है CSVTU का। यहाँ आप देखिए ऊपर यूनिवर्सिटी का नाम है, उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा है, मतलब कौन से नंबर की प्रोग्रेस रिपोर्ट है। यहाँ फर्स्ट है तो आप फर्स्ट में टिक करेंगे और जो भी आपकी नंबर की रिपोर्ट है उसको आप टिक करेंगे। इसमें यहाँ पर क्या लिखना है आपको? ड्यूरेशन लिखना है, कौन से मतलब कौन से 6 मंथ्स के ड्यूरेशन की आपकी रिपोर्ट है। सबसे पहले यहाँ पर रिसर्च स्कॉलर का नेम आएगा, फिर रिसर्च सेंटर का नाम आएगा। अब हम यहाँ पर डिसिप्लिन में, जैसे कि यहाँ मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है कि फार्मेसी डिसिप्लिन है, फार्मास्यूटिकल साइंसेज है। फैकल्टी जो है यहाँ फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक, मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए दिया है। ये एक लिस्ट पूरी दी हुई है CSVTU की वेबसाइट में, आप वहां से देख सकते हैं कि आप किस फैकल्टी या किस डिसिप्लिन में आते हैं। फिर जो आपका आरडीसी में रिसर्च टाइटल अप्रूव हुआ था वो टाइटल यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर नेम ऑफ द सुपरवाइजर यानी गाइड का नाम, देन नेम ऑफ को सुपरवाइजर, अगर को सुपरवाइजर नहीं है तो यहाँ डैश हो जाएगा। इसके बाद जो आपने फीस पे की उसका अमाउंट वर्ड्स में भी और लेटर्स में भी। फिर यहाँ पर जो आप फीस पे करते हैं, यहाँ अभी जो फीस पे हो रही है वो ऑनलाइन पे हो रही है। ई रिसिप्ट नंबर उसमें आएगा, जिसको कि पहले हम लोग चालान नंबर बोलते थे। तो ये है SBI कलेक्ट ऑनलाइन नंबर। यहाँ पर आपको नंबर और डेट दोनों लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आएगा सिग्नेचर ऑफ द सुपरवाइजर विद डेट, सिग्नेचर ऑफ को सुपरवाइजर विद डेट, और ये है सिग्नेचर ऑफ द प्रिंसिपल या चेयरमैन ऑफ द DRC विद डेट एंड सील। इसमें कैंडिडेट का सिग्नेचर कहीं भी नहीं है, ये याद रखिएगा। इसके बाद आता है अटेंडेंस रिकॉर्ड। अटेंडेंस रिकॉर्ड में फिर ये ड्यूरेशन है, कब से कब तक। फिर यहाँ रिसर्च स्कॉलर का नेम, नेम ऑफ द रिसर्च सेंटर, फिर ये कौन से मंथ है वो लिखना है, 6 मंथ्स। फिर इसमें
हर मंथ में आपने कितने दिन आकर के रिसर्च सेंटर में अटेंडेंस दी। सपोज जनवरी से शुरू करें तो जनवरी 2021 में आप मान लीजिए 10 डेज आए तो यहाँ पर 10 लिखेंगे। फिर इसमें अगर फरवरी में अगर 5 डेज आए तो 5, इस तरीके से यहाँ डेज लिख के लास्ट में उनको टोटल करना है और ये हो गया आपका टोटल डेज। फिर वर्क डन बाय रिसर्च स्कॉलर, इसमें जो आपके सिनॉप्सिस में जो आपने प्लान ऑफ वर्क लिखा होगा उसी के हिसाब से आप यहाँ पर वर्क डन लिखेंगे। जैसे कि स्टार्टिंग में आपका लिटरेचर सर्वे होता है, फिर अगर आपने कोई रिव्यू आर्टिकल बनाया है तो रिव्यू आर्टिकल लिख सकते हैं। अगर आप जस्ट अभी अपनी ड्रग सेलेक्ट कर रहे हैं वो लिख सकते हैं। अगर आपका कुछ इन विट्रो स्टडीज हो चुकी हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज हो गई। तो जो भी यहाँ पर होगा वो सब चीज यहाँ लिखा जाएगा और इसमें सिग्नेचर ऑफ द सुपरवाइजर होगा विद डेट, सिग्नेचर ऑफ को सुपरवाइजर विद डेट और इधर सिग्नेचर ऑफ द प्रिंसिपल और चेयरमैन डीआरसी विद डेट एंड सील। ये एक्चुअली जो रिपोर्ट होती है वो सुपरवाइजर को सुपरवाइजर सबमिट करते हैं and it should be submitted in sealed cover by supervisor and co-supervisor to chairman of the DRC। इसके बाद यहाँ पर एनेक्सर 2 में रिमार्क्स या कमेंट्स होंगे। जो यहाँ पर हमने पॉइंट्स लिखे थे उसी को यहाँ थोड़ा सा और डिटेल में सुपरवाइजर लिखते हैं कि जैसे कितना वर्क हो गया, सपोज प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज हो गई या आर्टिकल अभी प्रिपेयर हो रहा है या आर्टिकल कम्युनिकेट हो गया या अगर पब्लिश हो गया तो वो लिख सकते हैं यहाँ पर कि आर्टिकल पब्लिश्ड, या किसी सेमिनार सिंपोजिया को अटेंड किए हैं तो वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ पर पॉइंट्स हैं वो सुपरवाइजर लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे कि रिकमेंडेड, या यहाँ पर ये लिखेंगे कि द वर्क वॉज फाउंड सेटिस्फैक्ट्री सो रिकमेंडेड। ठीक है, फिर यहाँ सिग्नेचर ऑफ द सुपरवाइजर, सिग्नेचर ऑफ को सुपरवाइजर, फिर सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल या चेयरमैन डीआरसी विद सील। यहाँ पे कुछ नोट लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखेंगे। पहला है प्रोग्रेस रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड इन सील्ड कवर बाय सुपरवाइजर को सुपरवाइजर टू चेयरमैन डीआरसी। तो एक्चुअली ये कॉन्फिडेंशियल होता है और ये सुपरवाइजर को सुपरवाइजर चेयरमैन को देते हैं और इसमें जो स्पेसिफिक कमेंट्स लिखे हुए होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगर यहीं पर 2 कॉन्सिक्यूटिव रिपोर्ट्स में अगर यहाँ पर नॉट सेटिस्फैक्ट्री अगर सुपरवाइजर आपके लिख देंगे तो फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल भी हो सकता है। इसके साथ ही आपकी जो कॉपीज हैं पब्लिश रिसर्च पेपर्स के वो लगा सकते हैं, सेमिनार सिंपोजियम अटेंड किए हैं उनके सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और स्कॉलर जो है इसमें क्या बोल रहा है, शैल सबमिट एवरी 6 months अ रिकॉर्ड ऑफ अटेंडेंस। वही जो शुरू में हमने बोला कि अटेंडेंस का रिकॉर्ड होगा, रिसिप्ट ऑफ फीस पेड होगी, प्रोग्रेस रिपोर्ट होगा और ये सब जो है ये सबमिट होगा। ठीक है, तो ये बात हुई प्रोग्रेस रिपोर्ट की। अब हम वापस देखते हैं आगे। अब बात करते हैं सबमिशन ऑफ समरी ऑफ थीसिस की। तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रायर टू सबमिशन, मतलब सबमिशन थीसिस के सबमिशन से पहले आपको समरी सबमिट करनी होती है और उसके पहले आपका एक प्री पीएचडी प्रेजेंटेशन होगा। ओके, और ये कहाँ होगा, बिफोर डीआरसी होगा, डीआरसी के सामने होगा जो कि ओपन होगा सारे फैकल्टी मेंबर्स के लिए, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, और वहाँ पर फीडबैक और कमेंट्स लिया जाएगा और उसको फिर उसमें इनकॉर्पोरेट करना होगा विद द सजेशन एंड एडवाइस ऑफ द सुपरवाइजर। अब इसमें ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप समरी तभी सबमिट कर सकते हैं जब आपके 2 पेपर्स जो हैं वो पब्लिश हो गए हैं अच्छे जर्नल्स में। तो यहाँ पर हमको 6 कॉपीज ऑफ द समरी जो है वो सबमिट करना होता है विद अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड और एक्सेप्टेड फॉर पब्लिकेशन इन द यूजीसी केयर approved journals or SCI journals or Scopus indexed database along with the report of plagiarism through his or her supervisor to the registrar। ठीक है, यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि पहले हम समरी सबमिट करते हैं, समरी के बाद थीसिस सबमिट होती है। तो जो समरी सबमिट होगी उस समय भी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके 2 पेपर नहीं हुए तो आपकी समरी सबमिट नहीं हो सकती है। ठीक है, और जो प्लेगैरिज्म चेकिंग होती है वो यूनिवर्सिटी में चेक होता है, वहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपकी थीसिस में प्लेगैरिज्म नहीं है, तभी आप थीसिस सबमिशन के लिए आगे एलिजिबल होंगे। उसके बाद इसमें एक चीज़ और बोला जा रहा है कि मैक्सिमम 3 चांस आपको दिया जाएगा स्कॉलर को
अपने प्लेगैरिज्म के जो परसेंटेज अगर जाता है तो उसको चेक करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए। और उसको हर बार, जैसे मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया था कि प्लेगैरिज्म चेकिंग की फीस होती है, वो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि हर बार अपने को फीस भी सबमिट करनी है। और यहाँ पर हमको प्लेगैरिज्म को रिमूव करके सॉफ्ट कॉपी को वहाँ सबमिट करना होगा यूनिवर्सिटी में फॉर सेकेंड और थर्ड वेरिफिकेशन विद इन 1 मंथ इटसेल्फ। ठीक है। उसके बाद जो एकेडमिक काउंसिल होगा इंस्टीट्यूशन का, वो उसमें यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अच्छे से सॉफ्टवेयर और गैजेट से प्लेगैरिज्म को चेक करके, डिटेक्ट करके, उसके बाद ही वो आगे सबमिट करेंगे। ठीक है। उसके बाद इसी समय पर एक अंडरटेकिंग भी ली जाएगी कैंडिडेट से या रिसर्च स्कॉलर से कि ये जो है आपका ओरिजिनलिटी ऑफ द वर्क है और इसमें कोई प्लेगैरिज्म नहीं है। इसके बाद आगे बात करते हैं कि यहीं पर जब आपकी समरी सबमिट होगी तभी उस समय पर सुपरवाइजर और चेयरमैन जो होते हैं बोर्ड ऑफ स्टडीज के, वो सेपरेटली सबमिट करते हैं पैनल ऑफ एटलीस्ट 6 नेम्स ऑफ एग्जामिनर्स इन सील्ड कवर टू द रजिस्ट्रार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपका ये पैनल सबमिट नहीं होता है तो वहाँ डिले हो जाता है। तो सुपरवाइजर्स को साथ में ही एक पैनल को सील्ड एनवेलप में यूनिवर्सिटी में सबमिट करना होता है। और इसमें कंडीशन ये होती है कि जो प्रपोज्ड एग्जामिनर है वो एक्टिव होने चाहिए अपने फील्ड में, और वो प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की कैडर के नीचे नहीं होंगे। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि सपोज हम लोग छत्तीसगढ़ में हैं तो छत्तीसगढ़ के ही कोई प्रोफेसर का नाम उसमें नहीं होगा, अदर स्टेट के उसमें होने चाहिए। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इसमें कि वो आपके रिलेटिव या रिलेशन में नहीं हो, लाइक फादर, मदर, वाइफ, हस्बैंड, डॉटर, सन, ग्रैंड डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, नेफ्यू, नीज, ग्रैंड नेफ्यू, नीज, अंकल, आंट, सन इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, फर्स्ट कजिन इन लॉ, ये सबको इन्होंने बोला गया ये रिलेशन में आते हैं, तो आपके रिलेटिव्स या रिलेशन में नहीं होने चाहिए। ठीक है। फिर जो वाइस चांसलर होंगे वो 2 एग्जामिनर जो है वो आउट ऑफ द स्टेट उनको अपॉइंट करेंगे, और फिर एग्जामिनर्स की कंसेंट के साथ उनको पूरा डिटेल भेजा जाता है, और फिर उनके सामने प्री पीएचडी पहले समरी वाइवा होता है, और उसके बाद फिर जब ये ओके हो जाता है तब फिर कैंडिडेट जो है वो अपनी थीसिस को अच्छे से कंपाइल करके थीसिस को सबमिट करते हैं विद सॉफ्ट कॉपी। ओके। और यहाँ पर फिर से बोला जा रहा है कि आपकी जो पब्लिकेशन है उनका डिटेल आपको साथ में सबमिट करना है, और यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन भी देना है कि जो आपका वर्क है वो जो है वो नॉवल है, मतलब उसमें कोई कॉपिंग नहीं है, और साथ ही साथ ऑर्डिनेंस को आपने फॉलो किया है। ठीक है। और इसी के अंदर जो सर्टिफिकेट है वो भी लगा हुआ होता है कि ऑर्डिनेंस के मतलब सुपरवाइजर को सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट भी होता है और कैंडिडेट की भी अंडरटेकिंग होती है। ठीक। और यहाँ पर फिर जो भी थीसिस की सबमिशन फीस होती है लाइक 15,000 20,000 जो यूनिवर्सिटी ने डिसाइड की होती है वो आपको यहाँ पर पे करना होता है। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी साथ में ही सबमिट होगी, और यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है वो यूजीसी को सबमिट कर देते हैं ताकि जो वो इनफ्लिब नेट में या सॉफ्ट कॉपी जो है वो सभी को एक्सेसिबल हो, ऐसा उनको प्रोवाइड किया जाता है यूनिवर्सिटी को। और यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको थीसिस की जो गाइडलाइंस है यूनिवर्सिटी की उसको फॉलो करनी है, आपको 1 साइड ऑफ द पेज में ही टाइप करना है, और जो थीसिस है उसको इंग्लिश लैंग्वेज में ही होना चाहिए, और साथ ही साथ MS वर्ड में ही टाइप होना चाहिए। बाकी जो डिटेल्स हैं वो वहाँ पर अलग से हम आपको डिस्कस करेंगे कि क्या थीसिस की गाइडलाइंस होती है। ठीक है। तो आज का भी वीडियो यहीं तक, होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट उसमें फिर हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्ट।